हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं वनस्पति जगत के अंतर्गत टेरिडोफाइटा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है और एल्गी के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइटा है उसके बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेरिडोफाइटा जो है ये नाम, सबसे पहले हम इसका नाम इसे क्यों पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें पी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना है। तो इसके होता है टेरोन से वर्ड बना है, टेरोन से। और टेरोन का मतलब क्या होता है? टेरोन का मतलब होता है पंख, विंग्स, ठीक है। और फाइटा का मतलब होता है पादप, यानी ऐसे पादप जिनमें पंख के जैसी पत्तियां पाई जाती है, फीदर लाइक लीव्स होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विंग्स की जगह पर हम वर्ड कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर फीदर। आपको पता है फीदर और विंग्स में क्या अंतर होता है? जो उड़ने के लिए जो काम में आते हैं वो तो कौन से हैं? विंग्स है। और फीदर्स उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, वो होते हैं। तो देखिए इनकी पत्तियों में इस तरह होता है, जैसे इनकी पत्तियाँ ऐसे लगी रहती है अपनी शाखा के ऊपर। जैसे होता है ना कि कोई पक्षी है उसके पूरी बॉडी के ऊपर जो पर लगे रहते हैं उनके जैसी। तो इस वजह से इनका नाम क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो गया नाम। और टेरिडोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा पादपों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स प्लांट, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे? टेरिडोलॉजी। अब देखो ये जो पादप होते हैं ना, इनको कहा जाता है पादप जगत का रेप्टाइल्स। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पहली बार जो पूर्णतः स्थलीय जो पादप हो गए थे ना, तो वो कौन से थे? वो टेरिडोफाइट थे। तो वैसे ही ये जो है, जैसे हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस के बाद में हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया, यानी उभयचर आते हैं, उसके बाद में आते हैं सरीसर्प। रेप्टाइल्स को हम दूसरा नाम कह सकते हैं सरीसर्प, ठीक है। तो सरीसर्प इसमें आते हैं। जो रेंग कर चलने वाले जीव सभी इस ग्रुप में होते हैं। तो देखिए इनको हमने पहले जो ब्रायोफाइटा पढ़ा था उनको नाम दिया था एम्फीबिया, और इनको बोल देते हैं रेप्टिलिया। अब ये होते कहाँ पर है, कहाँ पाए जाते हैं? ये नम और छायादार जो जगह होते हैं, यानी ह्यूमिड जहाँ पर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ये ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिड होते हैं, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा रहती है, ठीक है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। इनके अलावा वहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन रहता है, छाया ज़्यादा रहती है, छायादार एरिया होता है, जैसे सेडी एरिया कह देते हैं हम। अब ये कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर? ये आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है। वो जो एरिया होता है वहाँ पर पहाड़ी इलाका रहता है, तो पहाड़ की जो पीछे का एरिया रहेगा वहाँ पर छायादार होता है और वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक बार और याद कर ले, स्कियोफाइट, स्कियोफाइट वर्ड, यानी जो छाया होती है, जो, ठीक है, छायादार पादप इनको हम कह सकते हैं, छायादार पादप, स्कियोफाइट। यानी ऐसे पादप जो छाया में रहना पसंद करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप घर पे उगाते हैं तो उनको इंडोर उगा सकते हैं, घर के अंदर उगा सकते हैं, कमरे में उगा सकते हैं, तो वो पादप होते हैं स्कियोफाइट। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको तेज़ धूप चाहिए होती है, उनको आपको बाहर उगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो अलग होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल छायादार पादप के बारे में। अब देखिए इनमें और क्या विशेषता है, तो इनके अंदर जड़ भी होती है, इनमें तना भी होती है, इनमें पत्तियाँ भी होती है। यानी जो पहला ऐसा पादप होता है जिनमें जड़, तना, पत्तियाँ आ जाती हैं। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था और उससे पहले हमने पढ़े थे एल्गी के बारे में। तो न तो एल्गी में जड़, तना, पत्तियाँ थी, न ब्रायोफाइटा में थी। उनके शरीर को हमने क्या नाम दिया था? उनको कहा था थैलस। यानी जिनमें जड़, तना और पत्तियां तीनों का अभाव होता है, वो पादप क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। कंप्लीट है। तो इनमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी है, यानी इनका शरीर थैलस नहीं होता। तो इनमें जड़ होती है, तो कैसे होती है? इनमें अपस्थानिक जड़ें होती है, एडवेंटेटिव रूट्स होती है। अब ये कौन सी हो जाती है? तो देखिए इस पौधे के अंदर जब क्या होता है, ये पेड़ उगते हैं, तो इनमें जो मेन जड़ उगती है, स्टार्टिंग में जो जड़ लगती है, ये अल्पजीवी होती है, शॉर्ट लिविंग होती है, यानी कुछ टाइम तक जीवेगी, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पर फिर दूसरी जड़ें निकलना शुरू हो जाती है। तो अपने स्थान को मेन जड़ तो हट गई, उनके स्थान पर दूसरी आई है, तो यानी अपस्थानिक हो गई ये जड़ें। तो ऐसी जड़ें कहलाती है अपस्थानिक जड़ें। ओके। इनके अलावा इनमें जो तना होता है वो कैसा होता है? वो ऊर्ध्व हो सकता है, यानी इरेक्ट हो सकता है, या विसर्पी प्रोस्ट्रेट हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी के अंदर से तना इस तरह दिखा दिया मैंने, सीधा खड़ा हुआ तना है, इस तरह ऊर्ध्व खड़ा हुआ तना है, ठीक है, इरेक्ट तना है। किसी में तना ना कमज़ोर होता है, तो इस तरह वो भूमि पर सर्प की तरह इस तरह वृद्धि करेगा तना, ठीक है। तो ये तना कैसा हो जाएगा? विसर्पी तना होता है। इनकी बात करते हैं पत्तियों में, तो इनमें जो पादप होते हैं उनमें दो प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती है। एक ही पादप में नहीं, अलग अलग पादप के अंदर दो प्रकार की इनमें पत्तियाँ होती है। उसमें बड़ी आकार की होती है, ठीक है, तो बड़ी आकार की होते हैं तो उनको हम बोल देंगे गुरुपर्णी। गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो या माइक्रोफिल कह देते हैं हम इनको, माइक्रोफिल। फिल नाम है यहाँ पर रखना। यहाँ पर हमने पढ़ा था फाइटा। अगर आपको फिल वर्ड मिल रहा है PHYLL, तो ये काम में लेते हैं हम पत्तियों के लिए,
और अगर PHI लिख रहा है इसका मतलब होता है स्नेह है, किसी से स्नेह करना। जैसे हमने पढ़ा था थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, तो फिल का मतलब होता है स्नेह रखना, और फिल PHY का मतलब होता है पत्तियाँ। तो इनमें जो पत्तियाँ होती है वो बड़े आकार की होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया टेरिडियम, ये अब मैं आएगा यहाँ पर, ठीक है। टेरिडियम है, टेरिस पादप हो गया, और मार्सेलिया पादप है। टेरिडियम हो गया, टेरिस है, और मार्सेलिया पादप है। इनमें पत्तियां बड़े आकार की होती है। जबकि दूसरे जो पादप है जैसे इक्विशिटम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, और लाइकोपोडियम, इक्विशिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, इनमें छोटे आकार की होती है। तो हम बोल देंगे ये लघु पर्णी पादप होते हैं, माइक्रोफिल प्लांट होते हैं। फिल का मतलब हो गया पत्तियाँ, और माइक्रो का मतलब छोटे, तो छोटे पत्तियाँ हो गई। अब देखो इनमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियाँ भी है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दिखाया एक पौधा, ये है हमारे पास एक पौधा उगा हुआ है, इनमें ऊपर पत्तियाँ भी है, नीचे जड़ है, तना है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ से जल का अवशोषण करके ऊपर भेजा जाएगा, ऊपर जो भोजन बनेगा उसको नीचे भी भेजा जाएगा। इसका मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इनमें जाइलम भी होंगे और इनमें फ्लोएम भी पाए जाते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम है तो क्या बोल देंगे, इनको संवहनी पादप कह देते हैं, ठीक है। यानी ये पहले पादप ऐसे थे विकास के क्रम के आधार पर, विकास के क्रम के आधार पर देख रहे हैं हम, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये प्रथम ऐसे पादप थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम था, सत्य जड़ तना पत्तियां भी थी। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रथम संवहनी पादप कह देते हैं, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट कह देते हैं। इनमें जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। जाइलम के द्वारा जल है ये जड़ों से ऊपर पहुंचाया जाएगा, ठीक है, और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन है उसको नीचे पहुंचाया जाएगा। लेकिन इनके जाइलम और फ्लोएम में एक कमी होती है, वो क्या है, इनमें अगर जाइलम की बात कर रहे हैं तो उसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। आपने नाम सुना होगा वाहिनी और वाहिकाएं, जाइलम के दो भाग होते हैं, तो इनमें वाहिनी है लेकिन वाहिका इनमें अनुपस्थित होती है। वैसे ही फ्लोएम के अंदर आपने नाम सुना होगा चालनी नलिका और सहकोशिका, चालनी नलिका और सहकोशिका, सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो इनमें जो सहकोशिका है या साथी कोशिका भी कहते हैं, ये भी नहीं पाई जाती, ये भी अनुपस्थित होती है। तो हम क्या कह देंगे, टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ये प्रथम संवहनी पादप हो गए, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट हो गए। इनमें वाहिका यानी वेसल्स है, सहकोशिका यानी कंपेनियन सेल है, ये अनुपस्थित होती है, ये इनके अंदर नहीं पाई जाएगी। और इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि जो होती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी इनमें नहीं पाई जाती, वो भी अनुपस्थित हो गया। क्वेश्चन बन गया सर द्वितीयक वृद्धि क्या हो गया, द्वितीयक वृद्धि का मतलब हो गया जो तना होता है उसकी मोटाई का बढ़ना, तो इनमें तने की मोटाई नहीं बढ़ती, कंप्लीट है, तो इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, कंप्लीट है। ओके, तो एक चीज़ और याद रखें, हमने कहा कि ये प्रथम संवहनी पादप है, तो इनको हम बोल देते हैं, देखो हमने पढ़ा था फेनेरोगेमस और क्रिप्टोगेमस। फेनेरोगेमस जिसके अंदर पुष्प लगते हैं, उसके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगेमस कौन से थे, जिनमें पुष्प नहीं लगते, जैसे सेवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया, इनमें भी पुष्प नहीं लगते। तो ये कैसे पादप हैं, ये क्रिप्टोगेमस है, क्रिप्टोगेमस है, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है क्रिप्टोगेमस। और मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो, जैसे क्रिप्टो करेंसी चल रही है आजकल, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ चीज़ें, तो इनमें गेमस का मतलब होता है जुड़ना या मैरिज या विवाह भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, युग्मक संलयन है, छुपे हुए अवस्था में होता है, दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलेगा कब हो रहा है इसमें, तो ये क्रिप्टोगेमस है। लेकिन इनको हम कह देंगे संवहनी, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम है, वेस्क्यूलर, हम बोलेंगे ये संवहनी क्रिप्टोगेमस होते हैं, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस होते हैं। तो वो कौन से हो गए हमारे पास, टेरिडोफाइट हो गए। एक चीज़ और याद रख लें, जैसे अभी जितने भी पादप हमें दिखाई देते हैं ना आसपास में, आप जितने पादप देखते हो वो सब एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म। 350 वर्ष, मिलियन वर्ष, सॉरी 350 मिलियन वर्ष पहले ना यही पादप हमें देखने को मिलते थे पृथ्वी के ऊपर। जैसे आजकल जितने भी पादप दिख रहे हैं कौन से, एंजियोस्पर्म है ना, वैसे ही पहले ये दिखाई देते थे, केवल यही पादप मिलते थे। तो हम बोल देंगे 350 वर्ष पहले जो प्रभावशाली पादप थे वो टेरिडोफाइटा थे। तो ये थे इनके सामान्य लक्षण, कायिक लक्षण। अब हम इनमें जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो अब हम इनमें जनन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो टेरिडोफाइटा उसमें जनन कैसे होता है। बहुत ईजी है, देखें आप कैसे होता है।
देखिए इनका जो मेन प्लांट होता है ना, मेन प्लांट जो होता है जो हमें दिखाई देता है वो बीजाणुद्भिद होता है। हमने कहा था ना युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, तो दो इसके अंदर होते हैं। तो ये मेन प्लांट जो होता है ये बीजाणुद्भिद होता है, जिसको हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कह देते हैं, बीजाणुद्भिद होता है। कंप्लीट है। और जो आपको पता है ये 2n पोजीशन में होता है, यानी द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, ये द्विगुणित होता है। अब देखिए इनमें क्या होती है, इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं शंकु। ठीक है, इनका नाम होता है शंकु या स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस या शंकु कहते हैं हम इनको। आपको हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, स्ट्रोबिलस वर्ड ही याद रखना है। कंप्लीट है। अब ये जो है ना शंकु, ये बनते कैसे हैं, ये बहुत सारी पत्तियां ना इकट्ठी हो जाती है। जैसे मान लो ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारी पत्तियां ना ये एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और ये शंकु बनती है। और ये पत्तियां भी स्पेशल होती है। इनको, इनमें क्या होता है, ऐसी संरचना पाई जाती है जिनको हम कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी पाई जाती है जिसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बीजाणुधानी पाई जाती है। और ऐसी जो पत्तियां होगी ना उनको हम बोल देते हैं बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण, या हमने पढ़ा था स्पोर, तो हम इनको बीजाणु कहेंगे। तो स्पोरो और फिल का मतलब होता है पत्तियां, तो नाम हो गया स्पोरोफिल। तो इनको हम क्या बोल देंगे, स्पोरोफिल कह देंगे, पत्तियों को बीजाणुपर्ण कह देते हैं। और ये बीजाणुपर्ण बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसी इकट्ठी होकर ये बनाती है शंकु जैसी संरचना। और इन शंकु को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस कहते हैं। कंप्लीट है। अब ये जो स्ट्रोबिलस के अंदर जो बीजाणुधानी जो है ना, यानी स्पोरेंजियम है, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो 2n अवस्था में होती है, यानी द्विगुणित होती है, 2n अवस्थाओं में होती है। फिर इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मान लेते हैं इस पादप में 18 गुणसूत्र थे, तो 18 गुणसूत्र की वजह से क्या होगा, इस कोशिका के अंदर भी 18 गुणसूत्र है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, इन दोनों में कितने आ गए, 18 के आधे 9 गुणसूत्र आ गए। इसमें भी 9 गुणसूत्र है, 9 गुणसूत्र है, 9 गुणसूत्र है, 9 गुणसूत्र है। और ये सबके सब कैसे होते हैं, एन अवस्था में होते हैं, यानी एन का मतलब कैसा हो गया, अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं, या हम इसको बोल देते हैं ये होते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड होते हैं, अगुणित या हेप्लॉइड होते हैं। कंप्लीट है। ओके, अब देखें क्या होता है, ये जो संरचना बनी है ना, इन सभी को हम कहते हैं बीजाणु। इन सभी को हम क्या कहेंगे, बीजाणु कहते हैं या स्पोर कहते हैं। तो स्पोर क्या होता है, एक कोशिकीय संरचना है जिनका निर्माण बीजाणुद्भिद पादप करेगा। कंप्लीट है। अब देखो ये स्पोरोफिल क्या करता है, ये आगे जाकर इसमें अंकुरण होता है स्पोर के अंदर, यानी इनमें अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होता है। ठीक है, इस बीजाणु का। और बीजाणु के जर्मिनेशन से जो पादप उगते हैं, जो पादप उगेंगे, अब जर्मिनेशन अंकुरण क्या हो गया, जैसे एक कोशिका ये विभाजन करके 2 बना लेंगी, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे लगातार ये बढ़ती जाती है और एक नया पादप बन जाता है। इसमें ऐसा पादप बनेगा जिनमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है, पत्तियां भी नहीं है। तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है थैलस। थैलस, लेकिन हम इनको यहाँ पर विशिष्ट नाम दे देते हैं, इनको बोल देते हैं प्रोथैलस। ठीक है, इनका नाम हो गया प्रोथैलस बन जाता है। और देखिए इधर ये किनसे बन रहा है, ये बीजाणु, एन अवस्था में बीजाणु है ना, उनसे बन रहा है। तो ये जो दोनों के दोनों मैंने बने हुए दिखाते हैं, ये इनके कहलाते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, ठीक है, या गेमिटोफाइट कहलाते हैं इनके। कंप्लीट है। तो देखो बीजाणुद्भिद से गेमिटोफाइट बनता है, यानी बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनता है, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनता है। यहाँ पर मेन प्लांट इसमें बीजाणुद्भिद होता है, उससे बीजाणु बने, बीजाणु से नया पादप उग गया और उसका नाम है युग्मकोद्भिद, गेमिटोफाइट। हमने ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा था कि जो मेन प्लांट है वो गेमिटोफाइट था और उसके ऊपर आश्रित था बीजाणुद्भिद, ऐसा पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया पूरा, मेन प्लांट कौन सा हो गया, बीजाणुद्भिद, और फिर नया बनेगा वो कौन सा है, युग्मकोद्भिद है। लेकिन इसमें जो युग्मकोद्भिद होता है ना, ये इस पे आश्रित नहीं रहता, ये स्वतंत्र जीवी होता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना खुद का खाएगा, बनाएगा, पिएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोथैलस। तो देखिए इनमें सभी बीजाणु हैं, उनका आकार मैंने समान बनाया है, तो ये कहलाते हैं, इनमें सम बीजाणु को होता है। ये अभी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था।
विषम बीजाणु का पूछा गया था, सम बीजाणु का नहीं। यानी हम बोल देते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, सम बीजाणुक होंगे। कंप्लीट है ये इनमें। लेकिन इनका अपवाद भी है। क्या अपवाद है? कुछ विषम बीजाणुक हो सकते हैं, एक्सेप्शन है इनका। कुछ कैसे हो जाएंगे? विषम बीजाणुक हो जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं हेटेरोस्पोरस। देखिए सम बीजाणुक में बीजाणु का आकार सेम रहता है। विषम बीजाणुक में दो टाइप के बीजाणु बनते हैं, एक आकार में बड़े होते हैं और एक आकार में छोटे होते हैं। तो बड़े को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। एक आकार में बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं। जो बड़े होते हैं ना, उनका नाम हो जाएगा गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और जो छोटे होते हैं ना, उनका नाम हो जाता है, ठीक है, सॉरी, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। छोटे हैं तो। बड़े को हम बोल देंगे मेगा स्पोर, मेगा स्पोर इनका नाम हो जाएगा। लघु वाले को हम बोल देंगे माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर। कंप्लीट है। तो विषम बीजाणु के सभी कैसे हैं? सब मेन जो जितने प्लांट है ना, वो सम बीजाणुक होते हैं। टेरिडोफाइट सम बीजाणुक होते हैं, लेकिन इनका अपवाद है, वो अपवाद 2-3 ही है। आप एक तो याद कर ले इसमें, शिलेजिनेला, शिलेजिनेला। दूसरा इसका अपवाद होता है शाल्विनिया, शाल्विनिया, ठीक है। तीसरा जो इसका अपवाद होता है वो है मार्सेलिया, मार्सेलिया। आपको तीसरा नाम याद रहे या न रहे चलेगा, ये दोनों आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग इनके दो के ही नाम है, शिलेजिनेला और साल्विनिया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद रख लें। तो ये दोनों अपवाद हो गए। ये दोनों कैसे हैं? ये विषम बीजाणुक होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि इनसे जो पादप बन रहा है ना, तो देखिए इसमें जो पादप बनेगा वो इस तरह नहीं रहेगा। ये सिंपल सा एक ही प्लांट रहेगा और इसी के ऊपर ही क्या होता है, इसी में ही स्त्रीधानी बनेगी, स्त्रीधानी बनेगी, और इसी में ही पूधानी बनती है। एक ही प्लांट के अंदर दोनों चीज़ें होती है। इसी में स्त्रीधानी है और इसी में ही पूधानी है, ठीक है। स्त्रीधानी को हम बोल देते हैं आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम इनका दूसरा नाम हो गया। और जो पूधानी है उनको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इनका नाम हो गया, एंथ्रीडियम। कंप्लीट है। तो देखें पूधानी है, ठीक है। पूधानी में तो बन जाएंगे क्या? पूमणु, पूधानी में बन जाएंगे पूमणु, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मेल गेमिट, नर युग्मक बन जाते हैं। पूमणु इनके अंदर बनते हैं। और जो या इनका दूसरा इंग्लिश का नाम हो जाएगा एंथेरोजोइड, एंथ्रोजोइड। यानी ये कैसे है? ये नर युग्मक है, पूमणु नर युग्मक है, ठीक है। और जो स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी, ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जो स्त्रीधानी है इसके अंदर क्या बनेंगे? इसमें बनेगा अंड, ओवम, ठीक है, ओवम बनेगा, या ऊगोनिया भी हम कह देते हैं। इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा? ऊगोनिया, ऊगोनिया बन जाएगा, अंड बन जाएगा। अब ये क्या होता है? ये फीमेल गेमिट है, यानी मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, ये फीमेल गेमिट है। कंप्लीट है। फिर क्या होता है? यहाँ से जो है ना पूधानी, उनसे जो है ना एंथेरोइड ये निकलकर पानी के साथ में बहकर इसके पास पहुँच जाते हैं, स्त्रीधानी के पास पहुँच जाएंगे। कंप्लीट है। यहाँ से निकलेंगे पूधानी में से, पानी में बहकर ये पूमणु है ना, ये इसके पास पहुंच जाएंगे, स्त्रीधानी में अंड के पास। अब पूमणु मैंने आपको बताया है एंथ्रेजोइड, इसका दूसरा नाम हो गया, ये नर युग्मक है। और जो ऊगोनिया है ये क्या है? मादा युग्मक है। फिर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है, दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी और जुड़कर ये कोशिकाएं बना लेती है। जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इसमें निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन किसे कह देंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, ये कहलाता है निषेचन। निषेचन से जो हमें मिलता है ये द्विगुणित कोशिका है। देखो द्विगुणित कोशिका क्यों है? ये जो होता है ना अंड कोशिका, इसमें एन गुणसूत्र है, और जो नर युग्मक है यानी एंथेरोजोइड पूमणु उसमें भी एन गुणसूत्र है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आदि है। कितनी थी? देखो इसमें 9 थी, तो इनके अंदर भी 9
टोटल, ठीक है, इसमें पूरे के अंदर, तो इसमें 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, यानी अंड के अंदर 9 गुणसूत्र है, और जो पूमणु है उसमें भी 9 गुणसूत्र है। एंथ्रोजोइड में भी 9 गुणसूत्र हो गए, और ऊगोनिया में भी 9 गुणसूत्र हो गए। ये आपस में जुड़कर 18 गुणसूत्र यहाँ पर बन जाते हैं, और ये द्विगुणित बन गए, क्योंकि देखो 18 हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब ये जो संरचना बनी ना, इसका नाम होता है युग्मनज या जाइगोट। इसको हम क्या बोल देंगे? युग्मनज या जाइगोट कह देंगे। फिर ये जाइगोट विकसित करके बीजाणुद्भिद नया वापस बना लेगा। कंप्लीट है। तो इस प्रकार इनमें निषेचन होता है। तो अब हम देखें, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर ये सम बीजाणुक न होकर विषम बीजाणुक होते तो नर युग्मक है, सॉरी गुरु बीजाणु जो होता ना आकार में बड़ा है, उससे तो बनता मादा युग्मकोद्भिद, यानी मादा प्लांट बनता, मादा युग्मकोद्भिद, मादा पादप बनता इसमें। और जो छोटे हैं लघु बीजाणु, उससे क्या बनता? उनसे नर युग्मकोद्भिद बनता। इस पे वहाँ में स्त्री धानी होती, इस पे पुं धानी होती, तो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक सम से बना ना, सम से ही बना है, तो सम से बनने के कारण क्या होता है? ये उभयलिंगी हो जाता है, उभयलिंगी हो जाता है, यानी हम बोल देते हैं ये मोनोशियस है, उभयलिंगी होता है, मोनोशियस होता है। लेकिन अपवाद कौन से इनके? अपवाद इनके हैं सिलेजिनेला, साल्विया, मार्सेलिया, ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये एक लिंगी हो जाएंगे, डाइसियस हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग इसके अंदर नर और मादा सेपरेट होते हैं। फिर युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया ये, इस युग्मनज से फिर नया प्लांट उग जाएगा। तो इस प्रकार इनमें प्रक्रिया चलती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। मेन प्लांट जो होता है ये बीजाणुद्भिद है, ठीक है। इसमें क्या होता है? शंकु होता है। ये शंकु बना किसका है? बीजाणुपर्ण का। बीजाणुपर्ण के अंदर क्या है? बीजाणुधानियाँ है, बहुत सारी बीजाणुधानियाँ हैं। इन बीजाणुधानी की कोशिकाएं हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाती है। इनमें बीजाणु आकार में समान होते हैं, यानी ये सम बीजाणुक होमोस्पोरस होता है, ठीक है। फिर ये जो बीजाणु है यानी स्पोर है, इनमें अंकुरण होगा, अंकुरण का मतलब वृद्धि होगी, इनमें वृद्धि होकर ये नया पादप उगा लेता है, जो क्या कहलाता है? प्रोथेलस कहलाता है, प्रोथेलस कहलाएगा। ये प्रोथेलस क्या होता है? ये युग्मकोद्भिद होता है, गेमिटोफाइट होता है। फिर क्या होता है इनके अंदर कि जो गेमिटोफाइट है उनके अंदर जो स्त्री धानी और पुधानी होती है। स्त्री धानी के अंदर तो बनेगी ओगोनिया यानी अंड कोशिका, एन अवस्था में रहेगी, और जो पुधानी है उसमें बनेगा पुमणु, मेल गेमिट, जो एंथेरोजोइड कहलाएगा। फिर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होकर ये बना लेता है युग्मनज बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। फिर ये जो जाइगोट है ये वापस वृद्धि करके क्या करेगा? नया पौधा उगा लेगा, और जो पौधा उगेगा वो बीजाणुद्भिद होगा। तो इनमें भी पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें जितने भी बड़े ये सम बीजाणुक होते हैं लगभग, लेकिन इनका अपवाद कौन सा है? सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सेलिया। ये कैसे होते हैं? ये विषम बीजाणुक होते हैं। तो ये था इनमें जनन कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कौन कौन से इनके भाग। ओके, तो अब हम जो टेरिडोफाइट है उनका वर्गीकरण है उनका जान लेते हैं। तो देखें, इनको 4 वर्ग है, वर्ग या हम उसको कह देते हैं क्लास, उसमें बांटा गया है। देखो, पहले था हमारे पास इसका जगत। जगत कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। जगत को बांटते हैं प्रभाग के अंदर, डिवीजन के अंदर बांटते हैं। तो डिवीजन इनका कौन सा हो गया? टेरिडोफाइटा हो गया, डिवीजन टेरिडोफाइटा हो गया। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं वर्ग, इनका क्लास। तो इसको 4 क्लास में बांटा गया है। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा होता है लाइकोप्सिडा, तीसरा होता है स्फिनोप्सिडा, और चौथा होता है टेरिडोप्सिडा। एक चीज़ देखो, इनमें सब में नोट करें, आपको क्या वर्ड सेम मिल रहा है। आपको ओप्सिडा वर्ड जो होता है ना, ओप्सिडा, ठीक है, ये वर्ड सेम मिल रहा है। इनके अलावा देखें, हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो ब्रायोफाइटा में भी हमने पढ़ा था ब्रायोप्सिडा पढ़ा था, एंथेसिरोटोप्सिडा पढ़ा था, ठीक है। तो ये सभी में क्या नाम आ रहा था? ओप्सिडा सेम आ रहा है। तो जब हम वर्ग का पादपों में जब वर्ग का नाम लिखते हैं तो उनमें ओप्सिडा लगाते हैं, लास्ट के अंदर क्या लगाएंगे? ओप्सिडा, अनुलगन लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, ओप्सिडा। कंप्लीट है, ये याद रखना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। साइलोप्सिडा जो होता है ना, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल हो गया साइलोटम और मेसिपटेरिस। साइलोटम और मेसिपटेरिस केवल इसके 2 ही प्लांट है ना, ये जिंदा है, यही प्लांट हमें मिलते हैं। इनके अलावा इनके कोई भी प्लांट अभी नहीं मिलते। तो इसके कौन से हो गया? साइलोप्सिडा का साइलोटम और मेसिपटेरिस। लाइकोप्सिडा पर आते हैं, तो लाइकोप्सिडा पर है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। दूसरा हो गया सिलेजिनेला और आइसोइटिस, ठीक है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस।
इसमें ये जो है ना सिलेजिनेला, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल हमने 2 जगह पर पढ़ा है। एक तो अगर हो विषम बीजाणुक होते हैं, यानी इनमें बीजाणु है ये छोटे बड़े 2 आकार के होते हैं, यानी हम बोल देते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जो सिलेजिनेला होता है ये होता है गुरु पर्ण के अंदर। हमने इसका एग्जाम्पल लघु पर्ण में पढ़ा था, लघु पर्ण में इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, यानी हमने पढ़ा था ये माइक्रोफिल होता है। ठीक है, तो ये इसके हमने 2 एग्जाम्पल स्टडी किए थे, तो ये इसलिए सिलेजिनेला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्फिनोप्सिडा। इसका एक ही प्लांट अभी मिलता है हमें, उसका नाम होता है इक्विशिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम कहते हैं, ठीक है, हॉर्स टेल कहते हैं। इंग्लिश का नाम भी यही हो गया, हॉर्स यानी घोड़ा, टेल यानी पूंछ। तो घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हॉर्स टेल प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा में जितने भी पादप हैं उनको हम कहते हैं फर्न, FERN, फर्न। ठीक है, फर्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमें मिलता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिस, मार्सेलिया, एंडिएटम, एजोला। कंप्लीट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इनके नाम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिस, मार्सेलियम, एंडिएटम, एजोला। और इसमें आपको किसी का नाम याद नहीं रहे तो एक तो टेरिस तो याद रखना ही है, दूसरा आपको याद रखना है एजोला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अब ये एजोला हमने कहाँ पढ़ा है, ये क्या काम आता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो इसका आंसर मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए काम का है। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।